उन दिनों को जब मानिक शाह इंदिरा को बेबी इंदिरा कहकर के बोल सकते थे। अब कोई मोदी को मिस्टर मोदी कह के बात नहीं कर सकता, कोई भी जनरल, भूल जाइए। लेकिन यहां 17 साढ़े 17 साल के नौजवानों की हालत क्या है दिमागी, और उनको किस तरह से वहां दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर अग्निवीर के ऊपर बहस चल निकली है। बहस की शुरुआत राहुल गांधी के साथ होती है, जब राहुल गांधी बोलते हैं अग्निवीर स्कीम से सैनिकों का अपमान हो रहा है। शहादत के बाद परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी, 3 साल तक पेंशन मिलेगी सिर्फ, वो भी उसकी सैलरी, बेसिक सैलरी उनके खाते में जाएगी। पहला अग्निवीर शहीद हुआ जिसको शहीद मानने से इनकार कर दिया था हमारे देश की सरकार ने, लेकिन आज दूसरा अग्निवीर शहीद हुआ है जिसका नाम है महाराष्ट्र का अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण, जिसका पार्थिव शरीर उसके गांव में पहुंचता है। लोग वहां जुटने लगते हैं जैसे कि कोई सच्चा सैनिक शहीद होकर के आया हो। लेकिन ना मर्दानगी देखिए इस सरकार की, फिर भी उसको सलामी सैनिक देने नहीं आते। गांव के लोगों का उबाल, भावनाओं का उबाल जारी है, सवाल भी जारी है। 17.5 साल का अक्षय लक्ष्मण जिसकी ड्यूटी सियाचिन पर लगा दी गई, आज उसका शव पैतृक गांव महाराष्ट्र में पहुंचा। सरकार का मीडिया यह दावा कर रहा है कि उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन क्या उसकी मां को उसका बेटा मिलेगा? क्या बाप को उसका बेटा मिलेगा? क्या अगर इसी तरह से 1 करोड़ रुपए सरकार का हुक्म है देने का, तो किराए के हत्यारे क्यों नहीं रख लेती, जो कम से कम पाकिस्तान के 10-15 लोगों को मार दें, 10-15 लोगों को निपटाया है। वो मर जाए तो 1 करोड़ का बीमा उनको भी दे दे। अमेरिका का एक सैनिक मारा जाता है, वो 10 तबाह कर देता, पूरे देश को तबाह कर देता है। जिसने हमारे सैनिकों को मारा हो, अमेरिका के सैनिकों को मारा हो। क्या भारत के प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत है? 17.5 साल के नौजवान शहीद हो रहे हैं और हमारा प्रधानमंत्री मोदी उनके नाम के पोस्टर लगा करके तो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन सियासत की कमीनेपन की हद है कि यहां पर कोई इस बारे में बात नहीं होती। बस इंश्योरेंस दे दिया, ये दे दिया, बस बहुत दे दिया। लेकिन असलियत क्या है? क्या 17.5 साल का ये नौजवान सियाचिन के युद्ध क्षेत्र में जाने लायक था? क्या कोई गाइडलाइन थी आर्मी की? आज इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी के बारे में बात करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद कोई भी फौजी तैयार नहीं होता, वो भी नौजवान आदमी। बस वो जोश जोश में हथियार चलाना सीख लेता है। मेरे एक मित्र ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, कुछ अग्निवीर उनके साथ शायद छुट्टियों में जा रहे थे। जब उन्होंने पूछा कि आपको क्या मिलता है, बोले बड़े बड़े आधुनिक हथियार हमें चलाया जाना सिखाया जा रहा है, सरकार का खर्चा बहुत हो रहा है। यह बात उनके दिमाग में ठूस ठूस करके डाली जाती है कि आप अग्निवीर हो और सरकार इतना खर्चा आपके ऊपर कर रही है। ये उनके उस्ताद डालते हैं, ये वो पैटर्न डालता है जो सरकारी आदेश हैं उन जनरलों को, जो जनरल अब सत्ता के गुलाम बन गए हैं। सेना का अपना कुछ नहीं रहा, सत्ता अपना वर्चस्व खो चुकी है। भूल जाइए उन दिनों को जब मानिक शाह इंदिरा को बेबी इंदिरा कहकर के बोल सकते थे। अब कोई मोदी को मिस्टर मोदी कह के बात नहीं कर सकता, कोई भी जनरल, भूल जाइए। लेकिन यहां 17 साढ़े 17 साल के नौजवानों की हालत क्या है दिमागी, और उनको किस तरह से वहां युद्ध क्षेत्र में सियाचिन पर तैनात कर दिया जाता है, जहां काफी जटिल हालात होते हैं। किसने मारा, क्यों मारा, क्या उसका सर काट करके हमारी सेना लेके आई, या उस अग्निवीर की शहादत हो गई? क्या 1 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के एक नौजवान की कीमत है? उस मां के बेटे की कीमत है जिस मां ने अपना बेटा खोया। जरूर आज पूरा गांव उसके पैतृक निवास पर उमड़ आया होगा, लेकिन कोई उस मां के कलेजे से सवाल करना जिस मां ने अपना बेटा खोया है। और उसके बाद भी मीडिया चैनल दिखाते थे, एक सैनिक मारा जाता था, मुंह में डाल डाल करके माइक पूछा जाता था सवाल
क्या होना चाहिए। आजकल वो मीडिया कहां गायब हो गया। आजकल वो मीडिया अग्निवीर की मां का इंटरव्यू लेने क्यों नहीं पहुंचा, उसके बाप का इंटरव्यू लेने क्यों नहीं पहुंचा कि जिसने मारा उसका बदला हमें चाहिए ना। अब वो बात ना होगी, अब वो सवाल ना होंगे, क्योंकि सवालों के जवाब अब मोदी के कैद खाने में गुम हो गए हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाए या एक फौजी ने सवाल उठाए। जिस फौजी ने सवाल उठाए वो फौजी रिटायर्ड फौजी थे, जिन्होंने पूरा नंगा कर दिया सरकार के चेहरे को। क्या सवाल उठाए, ये उनके वीडियो देख लीजिए। सुरक्षा प्रणाली के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है और बार बार करती जा रही है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठ के आता है कि क्या अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या वो बैटल हार्डेंड सोल्जर हैं या नहीं है। रेगुलर आर्मी का सोल्जर 1.5 साल की ट्रेनिंग करता है और उसके बाद 6 साल तक यूनिट में और बाहर जाकर कई कैडर्स करता है, तब जाकर वो बैटल हार्डन्ड और ऑल वेदर सोल्जर बन पाता है कि वो सियाचिन या फिर नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में, डेजर्ट में कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सके। लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम अगर ये उम्मीद रखें कि 17.5 साल की उम्र में भर्ती होने वाला जवान वो बैटल हार्डन होगा या वेल ट्रेंड होगा या क्लाइमेटिकली ट्रेंड होगा, ये एक सवाल है। ये बेसिक बुनियादी सवाल है जिसको हम हमेशा उठाते रहे हैं। और आज अग्निपथ स्कीम के पहला बैच जून में आया था ट्रेनिंग होकर, और उसके बाद पिछले 15 दिन में आपने जैसे देखा कि 2 अग्निवीर शहीद हो गए। आने वाले समय में क्या होगा, ये हमारा जो डर था वो सार्थक सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। हम हमेशा डरते थे कि ये अधपकी स्कीम है, पूरी तरह से ट्रेंड सोल्जर नहीं है। क्या ये वायबल होगा देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए? क्या ये पलटन में जाने के बाद डिप्लॉयबल होंगे या नहीं होंगे? तो इन चीजों के बारे में सवाल उठता है। हमारे मेडिकल फील्ड के जो सोल्जर, जो एएमसी आर्मी मेडिकल कोर की होती है, उनको 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनको सोल्जर नहीं कहा जाता है। वो सोल्जर्स यूनिफॉर्म में है, लेकिन लड़ाई के मैदान में उनको झोंका नहीं जा सकता। तो सोल्जरिंग करने के लिए हमें कम से कम 1.5 साल की बेसिक ट्रेनिंग, रिगोरस ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी हम उसको बैटल हार्डन्ड सोल्जर कह सकते हैं। और ऑल वेदर सोल्जर तभी कह सकते हैं जब उन्होंने 3-4 तरह के फौज के एनवायरनमेंट के अंदर, टेरेन्स के अंदर काम किया हो। अब जैसे जैसे ये शहादतें हमारे सामने आ रही है तो सवाल उठ रहे हैं पॉलिसी के खिलाफ भी कि क्या हमें कैसे इनको इस्तेमाल करना है। ये शहादतें हमारे सामने आ रही है तो सवाल उठ रहे हैं पॉलिसी के खिलाफ भी कि क्या हमें कैसे इनको इस्तेमाल करना है। आर्मी ने खुद ही पॉलिसी लेटर के अंदर चेंज करते हुए एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शंस डाली हैं कि अग्निवीर को किन किन जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी सेंसिटिव जगह पे उनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अकेले उनको डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, हार्श कंडीशंस के अंदर उनको इंडक्ट नहीं किया जाएगा, और कई सारी एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ऐसी रेस्ट्रिक्शंस के साथ क्या हम देश की सरहदों को महफूज रख पाएंगे? एक सवाल यह है। दूसरा,
कि अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती अग्निवीर क्या वो देश की सही से सुरक्षा कर पाएंगे? और इस सुरक्षा करने की प्रणाली के अंदर अगर वो डिसेबल हो जाते हैं, हताहत हो जाते हैं, तो देश उनके लिए क्या करता है? सरकार उनके लिए क्या करती है? सरकार की पॉलिसी है, देश का सैनिक देश की धरोहर है। जब तक वो ड्यूटी कर रहा है, वो देश के लिए सरहदों पे काम कर रहा है और देश महफूज है। आप लोग अपने घर में महफूज हैं, चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन जब वो रिटायरमेंट के बाद या फिर डिसेबल होकर या फिर सुप्रीम सैक्रिफाइस हो जाती है, तो उस स्थिति के अंदर देश की जिम्मेदारी बनती है कि वो रिटायर्ड सोल्जर्स का, डिसेबल सोल्जर्स का या हमारे शहीद सोल्जर्स के परिवारों का ध्यान रखे। ये सवाल वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर डाल रहे हैं जो बताते हैं कि एक अच्छा सैनिक 1.5 साल में तैयार होता है और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अगर किसी को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाए तो वो गलत है। आर्मी की गाइडलाइन के खिलाफ भी है। तो किसने भेजा? तो क्यों ना उस आर्मी ऑफिसर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसने 17.5 साल के छोरे जिसकी मूंछ भी अच्छी तरह से नहीं आई थी, सियाचिन पर भेज दिया। ये अग्निवीर की भर्ती नहीं हुई है, ये भर्ती केवल हुई है तो शहादत देने के लिए उन नौजवानों की, जिन नौजवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री वोट मांगेंगे। हैरानी होती है, मीडिया लाभ गिनाता है, मरने के लाभ गिनाता है, एक सैनिक के मरने के लाभ गिनाता है। बेशर्म मीडिया, वो बेशर्म मीडिया जिसने अपनी लाज खो रखी है, अपनी ईमानदारी खो रखी है, जिसने देश की सत्ता के आगे घुंघरूओं के साथ नाचना मंजूर कर लिया लेकिन सच के घुंघरूओं के साथ विरोध करना नहीं सीखा। आश्चर्य होता है कि शायद ये लोग गांधी के जमाने में और नेहरू के जमाने में होते तो अंग्रेजों से हम कभी आजाद ना हो पाते। इतनी कमीनगी, इतनी बदतमीजगी और इतना गिरा हुआ चरित्र मीडिया का मैंने पहली बार देखा। पहली बार नहीं, कई बार देख चुका हूं, लेकिन सेना के नाम पर पहली बार देख रहा हूं जहां एक न्यूज चैनल खबर डालता है 1 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। अरे सौदा कर रहे हो किसी की जान का, नीलामी लगा रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी को बचा रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत है कि नहीं है? जिसने ये कानून लाए थे कैबिनेट में, बीजेपी के नेता को गरेबान पकड़ के सवाल पूछने की हिम्मत है? ना बाबा, ना है। क्योंकि असली मर्द बाप से पैदा ही नहीं, बाप का पता ही नहीं है मीडिया को कि उनका बाप कौन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।